कैट स्कोर वर्सेस परसेंटाइल। जब भी कोई इंसान कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, सबसे पहला जो सवाल होता है वो ये होता है, सर मेरे को 99 परसेंटाइल लाना है, मेरे को कितने मार्क्स लाने होंगे। एंड आई थिंक हमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ऑलरेडी शायद पता भी होगा कि 2025 24 में जो 99 परसेंटाइल था वो कितने मार्क्स से बना था। बट क्या आपको ये पता है कि जो 99.5 है वो कितने मार्क्स से बना था, या 99.9 परसेंटाइल का क्या नंबर था, 95 90? बिकॉज जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन वीक है, लेट्स से वीआरसी, तो आपको पता होना चाहिए कि यार अगर मेरे को वीआरसी में वो 85 परसेंटाइल का सेक्शनल क्लियर करना है तो मेरा वो एक रेंज क्या है, कितने रेंज के बीच में मेरे नंबर आने चाहिए, क्या पिछले साल का डेटा रहा है जहाँ पे मैं सेफ रहूँगा। वो सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लास्ट 5 ईयर्स का जो डेटा है स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का, नॉट जस्ट ओवरऑल बल्कि सेक्शन वाइज, वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले 2021 कैट का पेपर जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया था कोविड के बाद। 2020 में जब आईएम इंदौर ने कोविड वाले टाइम पे पेपर कंडक्ट कराया था, उस साल 2 स्लॉट से 3 स्लॉट कर दिए, 3 घंटे का पेपर 2 घंटे का पेपर कर दिया। 100 क्वेश्चन जो आते थे ओवरऑल मिला के, उन क्वेश्चन का नंबर 2020 में था 76, राइट। 100 से 76 कर दिया। बट देखा गया था कि यार 2 घंटे के लिए ये भी क्वेश्चन थोड़े ज्यादा ही लग रहे थे, तो जब 2021 वाला पेपर आया तो उसमें ये 76 से 66 कर दिया। यानी कि जो पूरा पेपर हुआ वो लगभग आपका 198 मार्क्स के आसपास का हुआ। ठीक है, तो उस साल अगर आपको 99 परसेंटाइल स्कोर करना था तो आपको लाने थे 97 मार्क्स। क्लोज टू अगर आप देखोगे 48-49% के आसपास, लाइक एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं है बट इसी के आसपास आपको स्कोर करना था 99 लाने के लिए। तो आप कह सकते हो कि इस साल का जो पेपर है उसको आप एक इजी टू मॉडरेट वाली कैटेगरी में बोल सकते हो। जितना 50% के क्लोज जाता है उतना वो आप इजी टू मॉडरेट वाला बोल सकते हो, बट जितना वो 50% से पीछे जाता है उतना फिर वो मॉडरेट से डिफिकल्ट वाली कैटेगरी में आ जाता है। ओके, सो ये तो था 99 का। व्हाट अबाउट 99.5 परसेंटाइल? अगर मैं सिर्फ वीआरसी की बात करूं, सी द डिफरेंस, 4 मार्क्स का डिफरेंस है। ठीक है, डीएलआर में देखोगे अराउंड 3 मार्क्स का डिफरेंस है, क्यूए में देखोगे अराउंड आपका 7 मार्क्स का डिफरेंस है। अब ये थोड़ा से जब, क्योंकि जब आपका रॉ स्कोर आता है उसके बाद स्केलिंग होती है, तो ये स्केल्ड स्कोर है, तो ऐसा हो सकता है कि 36.28 पे बन रहा हो और मैंने राउंड ऑफ करके 36 लिखा होगा। ठीक है, तो वो चीज़ है, उतना थोड़ा सा प्लस माइनस कंसिडर करके चलना। एंड देन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पे 10 नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इस साल का पूरा डेटा चेकआउट कर सकते हो। अब देखते हैं 2022 में क्या डिफरेंस है। अब देखो, लास्ट ईयर जो था 97 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बन रहा था, इस साल वही 99 परसेंटाइल जो है वो आपका 84 मार्क्स पे, यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में डिफिकल्ट पेपर आया। उसका ही डिफरेंस आप देखोगे यहाँ पे वीआरसी में आपको बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा। 4 मार्क्स का डिफरेंस है, 99 से 99.5, देन 99.5 से 99.9 जाना है तो अराउंड वो आपका 7 मार्क्स का डिफरेंस है। सिमिलरली आप देखो डीआईएलआर में 5 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, क्वांट में 5 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, एंड देन आपका जो ये है 84, यानी कि पिछले साल जो आपका 97 है इस साल 84, 13 मार्क्स कम पे भी आप सेम परसेंटाइल ला सकते थे। ठीक है, और बाकी आप परसेंटाइल का यहाँ पे देख सकते हो स्कोर। अब 2023 का पेपर एंड 2023 के बारे में बोलते हैं यार, दिस वाज लाइक द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर पिछले, आप कह सकते हो कि एक डेकेड का पेपर कंडक्ट कराया था। आई थिंक आई एम लखनऊ में, जितना मेरे को याद आ रहा है 2023 का पेपर। इस साल अगर आप देखोगे जो 99 परसेंटाइल है वो है आपका 76 मार्क्स पे। सी 2021 में 97 से सीधा 76, 21 कम मार्क्स पे भी आप सेम परसेंटाइल स्कोर कर रहे हो। तो यानी कि इस साल का जो पेपर है उसको आप एक्चुअली जो है एक डिफिकल्ट एग्जाम कह सकते हो। ठीक है, एंड आप जो देखोगे वीआरसी का अगेन 40। अब आपको वीआरसी का एक चीज दिख रहा होगा कि मोस्टली हर साल जो 99 परसेंटाइल वाला मार्क है वो आपका इस साल का अगर हम हटा दें या 45 हो गया, बाकी मोस्टली 40 41 इसी रेंज में रहता है। सेम चीज अगर आप डीएलआर देखोगे तो 2021 में आपका 33 मार्क्स पे 99 बन रहा है। ठीक है, 2022 में अगेन 33 मार्क्स के आसपास 99 बन रहा है। 2023 में वो 33 से 27 हो गया, एंड देन 24 में आगे आप देखोगे तो वो थोड़ा सा बढ़ेगा। तो जो भी डीएलआर की भी रेंज है वो भी आपकी 27 से लेके आप 33 बोल सकते हो 99 की। जो वीआरसी की रेंज है वो 40 के आसपास रहती है। जो क्वांट की रेंज अगर हम देखें तो 28 30 34, राइट, तो वो भी आपका 28 से 35 34 के आसपास इस रेंज में रहती है फॉर 99 परसेंटाइल। वही अगर आप देखोगे 90 परसेंटाइल वाला जो नंबर है वो आपका क्लोज टू 2016। इस साल का क्वांट इतना ज़्यादा डिफिकल्ट था कि अगर आप 13 नंबर, कितना होता है
4 सवाल भी नहीं, इनफैक्ट 3 सवाल आप ठीक कर दो और किसी एक में आपने कुछ प्लस माइनस करके आप 13 के आसपास अगर आ जा रहे हो तो आपका 19 परसेंटाइल बन जा रहा था, विच मीन्स कि दिस वाज लाइक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट, अगर हम सिर्फ क्वांट वाले सेक्शन को देखो, बिकॉज वीआरसी में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं नजर आ रहा, बट क्वांट इस साल का बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। अब अगर हम बात करें 2024 का जो पेपर है, 2024 का पेपर में अगर आप 99 परसेंटाइल का नंबर देखोगे तो इट वाज 95। बहुत बात चल रही थी जब 2024 का पेपर चल रहा था, बिकॉज मैं तो आई क्वांटा का पार्ट हूँ 2022 से, तो मोस्टली मेरे को इन सारे साल क्या कैट के अराउंड बात हो रही थी, क्या स्टूडेंट्स को लग रहा था कितना डिफिकल्ट आएगा, इजी आएगा, एक्चुअली क्या हुआ, सब कुछ सारा एक्सपीरियंस हो रखा है। तो 2024 के पेपर के अराउंड बहुत ज़्यादा बात चल रही थी कि यार लास्ट ईयर 76 पे 90, इस साल कितना डिफिकल्ट आएगा, एंड उस साल एक्चुअल में पेपर ईजी आ गया। तो अगर आप हर चीज़ ही देखोगे तो 99 परसेंटाइल का सी 41, 38, 33, वेयर एज यही डिफरेंस अगर आप 2023 के पेपर में देखोगे तो 40, 27, 28, तो सीधा डिफरेंस आपको डीएलआर और क्वांट में देखने को मिलेगा कि 24 का जो डीएलआर और क्वांट था वो इजी था, स्पेशली ये, ठीक है, 38 मार्क्स पे आपका 99 परसेंटाइल। देन 2025 वाला पेपर, 2025 में यार आपका जो पेपर था वो 24 से आप डिफिकल्ट कह सकते हो, बट 23 से इजी, तो काइंड ऑफ 23 एंड 24 के बीच वाला वो पेपर था। एंड इसमें अगर आप देखोगे 99 परसेंटाइल आपका 84.8 अप्रॉक्स आप देख सकते हो, 85 मार्क्स के आसपास अगर आप स्कोर करते हो इस पर्टिकुलर पेपर में तो आपका 99 परसेंटाइल बन रहा था। सिमिलरली वीआरसी में 44 मार्क्स अगर आप लाते हो, आपका डीएलआर में 30 मार्क्स, जो कि अगेन 2 सेट हो गया, मैंने पहले आपको बताया हुआ था, एंड क्यूए में आपका 27 मार्क्स। तो आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप अभी कैट 26 के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो, जो आपका डीएलआर वाला सेक्शन है उसमें अगर आप 2.5 सेट करेक्ट कर देते हो तो आप 99 परसेंटाइल के आसपास जा रहे हो। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है आपका ये वाला पेपर, इसमें आपको थोड़ा सा 3 सेट के आसपास जाना होगा, नहीं तो आप 2 to 2.5 सेट कर देते हो तो आप जा रहे हो। सिमिलरली क्वांट में भी अगर आप 9 तो नहीं बोलूंगा, 11 टू, या आप कह सकते हो 10 to 12 क्वेश्चन करेक्ट कर देते हो तो आप 99 परसेंटाइल के आसपास बस जा रहे हो, राइट। तो ये आपका पूरा है। तो अगर मैं आपको एक रेंज बताऊं तो 44 आप देखोगे वीआरसी में, जो कि आपका हाईएस्ट है ना, और लोवेस्ट है आपका 40। तो 40 से 40 to 44 की जो रेंज है वो है वीआरसी की 99 परसेंटाइल की ओवर द ईयर्स पिछले 5 साल में। डीएलआर का आप देखोगे लोएस्ट जो है वो है 27, हाईएस्ट जो है वो है 38, वो एक साल का एक्सेप्शन नहीं तो मोस्टली 30-33 के आसपास ही रहता है। तो वो आपकी हो गई डीएलआर की। एंड अगेन क्वांट में भी लोएस्ट आपका 27 है, और जो आपका हाईएस्ट है वो आप देखोगे अराउंड कितना 2021 वाला पेपर, ठीक है। तो ये आपका 99 परसेंटाइल का डेटा था। सिमिलरली आप बाकी सब देख सकते हो। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो नीचे हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जाके आप ज्वाइन कर लो, एंड वहाँ पे आप मेरे को टैग करके मांग सकते हो, मैं आपको ये पीपीटी दे दूंगा। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज़, आई क्वांटा में जो हमारा लास्ट बैच है उसके एनरोलमेंट स्टार्ट हो गए। अभी यह जो आपको पिक्चर दिख रही है ये हमारी टॉपर्स मीट की पिक्चर है, डिफरेंट कॉलेजेस के आप देखोगे, आई एम लखनऊ, देन आपका MDI, SP जैन, है ना, IIM अहमदाबाद, IIM कैलकटा, IIM लखनऊ, अगेन IIM लखनऊ, ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे आप देखोगे IIM कैलकटा, है ना, ये सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे विद इंद्रजीत सर, CEO फाउंडर आई क्वांटा, उनके साथ ये पिक्चर है। एंड वी रियली वांट कि यार नेक्स्ट ईयर जो ये वाला टाइम है जून वाला, इस टाइम पे आप IIM के लिए बैक पैक कर रहे हो या IIM में जाके बैग अनपैक कर रहे हो, ठीक है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये सारे फीचर्स हैं, इनको आप चेकआउट कर सकते हो। अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस वहाँ पे अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, और अगर आपको डायरेक्ट इनरोल करना है तो बैच का लिंक भी मैं लगा दूंगा। आई होप आपको वीडियो से स्कोर वर्सेस परसेंटाइल के अराउंड क्लैरिटी आई होगी। अराउंड 70% स्टूडेंट्स जो कि हमारे वीडियोस देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो या आप हमारे वीडियोस रेगुलरली देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा देना। ऑल द बेस्ट।